नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में असिस्टेंट लोको पायलट का प्रीवियस ईयर 2014 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पूछे गए साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन भी बच्चों का CBT 2 का ALP का एग्ज़ाम लगा हुआ है, सारी शिफ्टों के प्रीवियस ईयर के पेपरों को ज़रूर रिवीजन करें। मैं डेली प्रीवियस ईयर के पेपरों का एक वीडियो डालता रहूँगा, तो आप लोग डेली चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को देखते रहें, जिससे आप लोगों की ALP एग्ज़ाम संबंधी तैयारी अच्छे से हो सके। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में और देखते हैं प्रीवियस ईयर में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न जो पूछा गया था, K2O यौगिक का सही नाम क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसे पोटेशियम ऑक्साइड कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम का फार्मूला K होता है। अगला प्रश्न है, दूध क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह सामान्य अम्ल होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न, यदि विद्युत क्षेत्र में परावैद्युत रखा जाए तो क्षेत्र क्षमता क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्षेत्र क्षमता घटती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम करंट वहन करने वाली तार की दो लूपों के द्वारा अनुभव बल से संबंधित होता है? तो आंसर हो जाएगा एम्पियर नियम। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, AC करंट वोल्टेज को प्रेरित कर सकता है क्योंकि इसमें होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होता है इस कारण। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, आर्मेचर प्रतिक्रिया किसके द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्मेचर करंट का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, DC मोटर की गति किसमें परिवर्तन से परिवर्तित हो सकती है? तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ना तो यह क्षेत्र करंट से होती है, ना ही आपूर्ति वोल्टेज और ना ही आर्मेचर प्रतिरोध से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, DC शंट जनरेटर का क्रांतिक प्रतिरोध किसका प्रतिरोध होता है? तो आंसर हो जाएगा, यह क्षेत्र प्रतिरोध होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है, स्विनबर्न जांच पद्धति में DCMC किस रूप में चलती है? तो आंसर होगा इसका शून्य लोड पर मोटर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ट्रांजिस्टर में HFE बराबर 27 है, तो इसका HFC कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा -28। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था, RF पर हम प्रयुक्त करते हैं, तो इसका आंसर होगा ट्यूनिंग सर्किट का प्रयोग RF पर किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक कठोर होता है? तो इनमें से हीरा जो है सर्वाधिक कठोर होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, पीतल किसका मिश्रण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व समुद्री पानी में बहुतायता से मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। समुद्र में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि समुद्र का पानी इसीलिए खारा होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और सोडियम क्लोराइड को NaCl कहते हैं।
अगला प्रश्न है सौर विकिरण के निम्न में से किस स्पेक्ट्रम में दृश्य किरणें होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय स्पेक्ट्रम में दृश्य किरणें होती हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा था निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से न्यूनतम लंबाई किसकी होती है? तो इनमें से न्यूनतम लंबाई गामा किरण की होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अणु से बनता है? तो इनमें से CH4 गैस जो है अणु से बनती है जिसे मीथेन कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था निम्न में से कौन सा अच्छा विद्युत चालक होता है? तो इनमें से समुद्र का जल जो है सबसे अच्छा विद्युत चालक होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था TNT विस्फोटक के रूप में जाना जाता है। TNT का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्राई नाइट्रोटोल्यून कहते हैं TNT का पूर्ण रूप। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिक्रिया के दर की इकाई के रूप में व्युत्पन्न होता है? तो आंसर हो जाएगा मिलीलीटर प्रति सेकंड, ग्राम प्रति मिनट और मीटर मिली एम प्रति मिनट। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों इकाई के रूप में व्यक्तम होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जल के आयनीकरण को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2H2O = H3O प्लस OH माइनस। तो ऑप्शन बी जो है रिएक्शन ये आयनीकरण को प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है स्ट्रेप्टोमाइसिन प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसस से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था C3 पौधे में प्रकाश संश्लेषण का पहला स्थायी उत्पाद क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा फास्फोलेरिक एसिड PGA कहते हैं जिसे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से स्त्री बीज जनन का कारण है? तो आंसर हो जाएगा LH। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था वृक्क उत्सर्जन अंग होता है? तो आंसर हो जाएगा सभी कार्डेटो का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था विषाणु का वंशगत पदार्थ होता है? तो आंसर होगा इसका या तो RNA या DNA। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा था योग्यतम की उत्तरजीविता किसके द्वारा दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था निम्न में से किसका साधारण नाम लकड़ी है? तो आंसर हो जाएगा गौण दारू का साधारण नाम लकड़ी होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो आंसर हो जाएगा जल ग्रंथि। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हार्मोन और एंजाइम दोनों को स्रावित करने वाली ग्रंथियां कही जाती हैं? तो आंसर हो जाएगा हेटेरोक्राइन ग्रंथि कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा DNA अणु का अंश या भाग होता है? तो आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था एक काम धीरे धीरे किया जाता है
जबकि वही काम जल्दी भी किया जा सकता है। दोनों कामों में एक ही परिणाम में कार्य की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके लिए विभिन्न परिणामों की आवश्यकता होती है। जैसे तो आंसर हो जाएगा शक्ति की। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत है। तो आंसर हो जाएगा कंपमान शक्ति। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक लाल फूल एक हरे रंग के शीशे के माध्यम से देखने पर लगता है। तो आंसर हो जाएगा यह काले रंग का दिखाई देता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, प्रतिचुंबकीय वस्तु का एक उदाहरण क्या है। तो आंसर हो जाएगा तांबा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश विवर्तन के तथ्यों की खोज किसने की थी। तो आंसर होगा ग्रीमाल्डी ने की थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्किमिडीज का सिद्धांत हमें कहता है कि उत्प्लावक बल किसके बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तरल पदार्थ के विस्थापन का भार के बराबर होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस उप अणु का नाम एक भारतीय वैज्ञानिक के अनुसार रखा गया है। तो आंसर हो जाएगा बोसान का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो इनमें से पराध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए साइंस, ड्राइंग व इंजीनियरिंग के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि डेली में ALP, JEE, NTPC व ग्रुप डी रेलवे के जो भी एग्जाम्स लगे हुए हैं इनके डेली में प्रीवियस ईयर के पेपरों के वीडियो डालता हूं। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और अपनी तैयारी करते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।